देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मेक अ पिक्टोग्राफ टू शो द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ मिल्क सोल्ड एट डिफरेंट बूथ्स इन अ डे टाउन, यूज अ स्क्वायर ऑफ रिप्रेजेंट 20 लीटर। देखिए कुछ नहीं करना है, स्क्वायर को आपको रिप्रेजेंट करना है। जैसे एक स्क्वायर को आपको रिप्रेजेंट करना है कितना, तो 20 लीटर्स के लिए, ठीक है, 20 लीटर्स मिल्क के लिए, ठीक है, 20 लीटर्स मिल्क, समझ गए। अब देखिए अब आपको क्या करना है, इसको पिक्टोग्राफ फॉर्मेट में आपको बनाना है। पिछला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बनाए थे ना, सेम उसी के जैसे आपको क्या करना है, बूथ नंबर देना है। बूथ नंबर जैसे दूध जहाँ पे बिकता है तो उसको बूथिन कहा जाता है, या समिति बोल सकते हैं। बूथ नंबर, बूथ नंबर, और एक हो जाएगा यहाँ पर लीटर ऑफ मिल्क सॉल्ड, मिल्क सॉल्ड मतलब कितना मिल्क बिका गया। और यहाँ पर एक लास्ट में दे देंगे पिक्टोग्राफ, ठीक है। ऐसे ही लाइन ऐसे खींच देंगे और एक इधर से भी खींच देंगे, ठीक है। कितना है तो देखिए सबका बूथ अलग अलग है, तो बूथ अलग है कितना, 1 2 3 4। तो 4 आपको क्या करना है, सेक्शन ऐसे बना लेना है। 2 हो गया, 3, उसके बाद यहाँ पर हो गया 4, ठीक है। लास्ट में से आपको लाइन खींच देना है, समझ गए। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, तो ये ऊपर से भी ऐसे दर्शा देना है। सेम देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ सेम उसी के जैसे आपको करना है, ठीक है। तो देखिए बूथ नंबर पहले लिख लेंगे, सबको ऐसे हम लोग दर्शा लिए। अब देखिए बूथ नंबर जो भी है, बूथ नंबर कितना है, B102, उसके बाद कितना है B105, उसके बाद B107, फिर क्या है B108, ठीक है। अब देखिए कितना कितना मिल्क बिका है, तो यहाँ पे देखिए 75, उसके बाद कितना है, तो सॉरी 75 नहीं, सबसे पहले 150, उसके बाद कितना है 75, और कितना है 100, और कितना है तो 125 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पिक्टोग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, तो यहाँ पर देखिए एक बॉक्स के लिए कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 1 बॉक्स के लिए कितना दिया हुआ है, तो 20 लीटर दिया हुआ है। तो 20 लीटर के लिए आपको आप कैसे दर्शाओगे, तो यहाँ पे देखिए 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बार में आ जाएगा और बच जाएगा 10 के लिए मैं अलग से हिसाब बता रहा हूँ। तो पहले 7 आप बना दीजिए ऐसे, 2 हुआ, 3 4 5 6 और 7। और उसके लिए आप क्या करेंगे, हाफ बना देंगे, हाफ सर्कल बना देंगे, ठीक है। हाफ सर्कल के हाफ कैसे बनाएंगे, ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो ये हाफ हो गया, हाफ सर्कल, हाफ स्क्वायर बना देंगे। तो मतलब देखिए 20 20 20 20 20 20 20 140 हुआ, और यहाँ पर 10 हो जाएगा क्योंकि देखिए 150 दिया हुआ है ना, तो हमको 10 पूरा करना। तो 10 पूरा करने के लिए आधा बना देंगे, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 75, अब 20 से डिवाइड करिए तो 70 कितना बार में कट जाएगा, तो 70 कट जाएगा 3 टाइम्स में। और कैरी कितना मतलब क्या रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 15 बचेगा। तो करेंगे 1 2 और 3, और कितना बचेगा रिमाइंडर, तो ऐसे देखिए ऐसे बनेगा। उसके बाद फिर थोड़ा सा ऐसे बना देंगे, ठीक है। ये पूरा नहीं बनाना है क्योंकि देखिए ये 25 यहाँ पे देखिए कितना होगा, तो 5 5 5, और यहाँ पर बच जाएगा 5। ऐसे अगर 80 रहता है पूरा फुल बन जाता। इसको करेंगे तो ये 20 से डिवाइड करेंगे कितना, 5 टाइम्स गया, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसको करेंगे तो 6 टाइम्स बच जाएगा, तो 1 2 3 4 5 और 6, और 5 बचना है तो 5 ऐसे आपको छोटा सा बना देना है, छोटा सा, ठीक है। ये 5 हो जाएगा, आप चाहो तो 5 यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह पिक्टोग्राफ आपको डिजाइन कर लेना और इसी तरह बनाना। इसमें कुछ है ही नहीं, रॉकेट साइंस है मतलब क्या, ज़्यादा कोई हार्ड है ही नहीं, बहुत सिंपल में क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। बस आपको एक पैटर्न समझ में आना चाहिए। समझ में अगर एक पैटर्न आ गया तो आप आसानी से कितना बड़ा से बड़ा भी क्वेश्चन रहे आप उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे सॉल्व हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, the number of goals scored by a player for 5 consecutive seasons in सो बिलो। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखिए एक प्लेयर है, यहाँ पे देखिए इतना गोल्स पूरा किया, इधर ये गोल्स दिया हुआ है और ये सेशंस है, जैसे सेशन 1999 2000 2001 2002 और 2003। अब इसी से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी से आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए में देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी गोल्स डिड द प्लेयर स्कोर अप 2000 सेशन, 2000 में सेशन में देखिए कितना है, तो 11 पर है तो लिखें 11 गोल्स, 11 गोल्स, ठीक है, हो जाएगा। ए हो गया। एक बात देखिए बी कह रहे इन व्हिच सीजन एंड डिड द स्कोर ऑफ द मोस्ट नंबर ऑफ द गोल्स, सबसे ज्यादा देखिए कौन सा सेशन में गया, तो सबसे बड़ा देखिए इसमें ये है ना 2002, लिखेंगे इन 2002,
ठीक है, बी हो गया। बी के बाद देखिए सी करे व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय द प्लेयर इन द 5 सेशन। टोटल सभी का जो टोटल है आपको ऐड कर देना। तो यहाँ पे देखिए 8, फिर प्लस करेंगे 8 के बाद 11, फिर प्लस करेंगे 8, 11 हो गया। उसके बाद कितना है 6, फिर करेंगे 6 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है 12, यहाँ पर 12, और उसके बाद ये कितना है, तो ये है कितना 9। सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, सबको ऐड कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर कितना है 12 8 20 हुआ। उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर फिर 20, तो 40 और 6, तो कितना हुआ 46 गोल्स। ठीक है, इतना हो गया। क्वेश्चन में ये आंसर छुपा हुआ है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन से ही आपको आंसर ढूंढ ढूंढ के बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, तो कह रहा है कि द वेट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ आयरन बार्स ऑफ द प्रोड्यूस इन फैक्ट्री इन मार्च आर शो। मतलब 4 टाइप्स का जो है कि आयरन बार्स प्रोड्यूस किया गया एक फैक्ट्री में मार्च के महीने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आयरन बार्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 इसको दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए वेट में इतना दिया हुआ है, वेट इतना दिया हुआ है, इतना इतना। ठीक है, और यहाँ देखिए बार प्रोड्यूस ये दिया हुआ है ऐसे। तो देखिए ये जो वेट दिया हुआ है, तो जैसे वार 1 कितना प्रोड्यूस किया गया, तो यहाँ पे यहाँ तक आपको ध्यान देना। ये जो व्हाइट कलर का है ना, मतलब रंगा नहीं है, यहाँ तक आपको ध्यान देना। सब में यहाँ तक ध्यान देना। ठीक है, यहाँ तक, फिर यहाँ तक याद रखना, यहाँ तक ध्यान दोगे बन जाएगा। तो देखिए कह रहे हैं कि हाउ मच बाय वेट ऑफ द बार 2 वाज प्रोड्यूस। बार 2 में देखिए कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो कितना 5000 kg हो जाएगा। तो लिख देंगे ए में 5000 kg। डायरेक्ट आपको लिखना, इसमें कुछ लैंग्वेज नहीं लिखना। लैंग्वेज लिखोगे और फंस जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन को जितना आसान से आसान आंसर आप दे सकते हो। हाउ मच वेट बार 3 में देखिए कितना है, तो कितना है 1500 मतलब 1500। ठीक है, करो व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द बार प्रोड्यूस इन मार्च। सबको आपको ऐड कर देना। तो यहाँ पे देखिए सिम कितना 3000 प्लस करेंगे 3000 हो गया। उसके बाद कितना है 5000। ठीक है, सब केजी में होगा, प्लस करेंगे उसके बाद कितना हो जाएगा 1500। ठीक है, फिर प्लस करेंगे फिर कितना है, तो 3500 हो जाएगा। मतलब यह 3000 आप सबको ऐड कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा 0 0। इसके देखिए 5 5 10, 10 का 0 कैरी 1 हुआ, 3 1 4 1 5, 5 हुआ, 5 5 10 और 3 13, कितना हुआ 13,000 kg हो जाएगा आयरन प्रोड्यूस। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जितना हो सके आपको सिंपल में आंसर रखना है। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, आपको ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत करना ही नहीं है। क्वेश्चन में ही आंसर आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 10 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ द नंबर ऑफ, यहाँ पर अंदर में कुछ डाल देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। द नंबर ऑफ ए स्टूडेंट इन द 4 सेक्शंस ऑफ अ क्लास आर शो। यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 4 सेक्शन में दिया हुआ, ये जो दिया हुआ है इस टाइप को, इसको ग्राफ कॉपी कहा जाता है। आप अगर मार्केट से मंगाना चाहो, अभी नहीं आपको अगर काम आएगा, क्लास 7 8 में काम आएगा, 10 में भी काम आएगा। तो ग्राफ कॉपी पर ऐसे तैयार किया जाता है। खैर आगे दिया हुआ है, इसी पर मैं बना दूंगा, आपको अभी ग्राफ कॉपी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, मैं ग्राफ ही दिया हुआ तो उसको मैं खींच के बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए अब इससे रिलेटेड यहाँ पे सॉल्व करना है। तो क्या है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ए स्टूडेंट इन द 4 सेक्शन क्लास दिया हुआ है। कह रहा है कि व्हाट इज द, यहाँ पर नंबर 10 हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं पहले। नंबर 10 कहाँ में कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में देखिए कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये ऊपर में नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये, और सेक्शन दिया हो। जैसे आपके स्कूल में होगा ना सेक्शन ए सेक्शन बी, इस तरह होगा या नहीं भी होगा, कम स्टूडेंट होगा तो एक ही सेक्शन में सभी को रखा जाता होगा। अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सेक्शन ए सेक्शन बी रखा जाता होगा स्कूल में। ठीक है, ध्यान देखिए ए ये पूरा आ जाएगा कितना 40, ये कितना आ जाएगा 40, तो लिखेंगे 40 स्टूडेंट्स, लिखेंगे 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है। आगे देखिए which section had the largest number of students, how many of the there in section। सबसे देखिए लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, देखिए डायग्राम कहाँ बनाएगा हो, डी लिखेंगे इन सेक्शन डी, इन सेक्शन डी लार्जेस्ट स्टूडेंट एंड हाउ मैनी, तो यहाँ पे लिख देंगे इन सेक्शन डी स्टूडेंट्स आर, सेक्शन डी में देखिए कितना स्टूडेंट है, तो 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, बी हो गया। बी के बाद देखिए सी कह रहा है विच सेक्शन हैज द लिस्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट। लिस्ट मैंने सबसे कम, देखिए कौन है सेक्शन सी, लिखेंगे इन सेक्शन
सेक्शन सी। ठीक है, सी हो गया। सी के बाद देखिए डी में कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑल सेक्शन, सभी को आपको ऐड कर देना। तो यहाँ पे देखिए एम कितना है 40 प्लस करेंगे सभी को। देखिए क्वेश्चन हम लोग पीछे बनाते आ रहे हैं उसी तरह बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये बीच में दिया हो तो कितना 30 और ये 5 के अंतर में दिया रहता है तो ये 35 ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फिर क्वेश्चन यहाँ पर सी में देखिए कितना आ जाएगा 25 लिख देंगे 25, फिर प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद देखिए कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 50 सबको ऐड कर देंगे। ये आ जाएगा कितना तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 5 10 का 0 कैरी 1, उसके बाद देखिए 5 7 10 1 14 1 15 तो इतना 100 कितना होगा 150 स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व कर देना। जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर ढूंढना है, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है दिया हुआ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि रवि लव्स टू वॉच बर्ड्स स्पेशली दोज ऑफ द कम ऑफ द इंडिया एंड द कोल्डर रीजन ऑफ द विंटर। देखो रवि को जो है कि पक्षियों को देखना बहुत पसंद है, स्पेशली जब होता है कि ठंडा के समय में जो कोल्डर रीजन होता है जैसे मनाली हुआ, दार्जिलिंग वगैरह हुआ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है तो बहुत अच्छे जो पक्षी होता है माइग्रेट करके जहाँ गर्मी पड़ता है वहाँ से चल जाता है। अभी जैसे गर्मी की सीजन है तो यहाँ से बहुत सारे पक्षी जो है कि माइग्रेट करके दूसरे एरिया चल गई होगी, वो हो गया होगा जो भी हो। एंड ही काउंटेड ऑफ द नंबर ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ द 4 days एंड द नियर बाय पार्क, और नियर बाय पार्क है उसमें जो है कि जो रवि है गिनता है मेड ऑफ द फॉलोइंग। जैसे देखिए नंबर ऑफ मंडे को इतना गिना, ये ट्यूसडे को इतना, वेडनेसडे को इतना और थर्सडे को 60। तो ये सब बर्ड्स दिया हुआ तो आपको क्या करना, इस तरह आपको डायग्राम बनाया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसी तरह वार ग्राफ में दर्शाना है। देखिए क्वेश्चन का रन की ग्राफ पेपर पर इसको दर्शाना है, तो ग्राफ पेपर आपके बुक में ही दिया हो तो यहीं पर आप दर्शा लो। ठीक है, यहाँ देखिए ये हो जाएगा डे, इधर लिख देंगे डे, ये डे होगा। तो डे में देखिए स्टार्ट करना है क्या, हाँ ऐसे यहाँ पर डे में स्टार्ट करना है। यहाँ पर ये हो जाएगा कितना मंडे, उसके बाद मंडे के बाद हो जाएगा ट्यूसडे, उसके बाद हो जाएगा वेडनेसडे, उसके बाद हो जाएगा थर्सडे। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बर्ड्स, ऐसे लिख देंगे नंबर ऑफ बर्ड्स। ठीक है, नंबर ऑफ ये बर्ड्स हो जाएगा ऐसे। अब देखिए बर्ड्स में कितना आ जाएगा 10 20 40 ऐसे दिया, तो आपको भी 10 10 पर अंतर लेना है। ये 10 हो गया, ये 20, फिर हो जाएगा 30 40 50 60। ठीक है, अब देखिए मंडे में कितना है 10, तो मंडे में 10 पर जाना है, ऐसे कर देना, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे पर देखिए कितना है 20 पर जाना है, यहाँ पर 20 पर जाना है, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे पर कितना है 40, तो ये 40 पे जाना है ऊपर में, तो ये 40 इधर हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा 40। उसके बाद थर्सडे पर कितना है तो 60, तो 60 पर जाएंगे ऐसे, 60 पर जाएंगे और ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर 60 और ये हो जाएगा कितना 40 और ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 10, ऐसे आपको बना देना है। ठीक है, नंबर ऑफ बर्ड्स हो गया, ऐसे आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, बहुत आसान है, बस जैसे आपको सॉल्व करने आता है, मतलब क्या जैसे मैं बताया हूँ वैसे ही आपको सॉल्व कर लेना, काफ़ी आसान है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लास्ट है क्वेश्चन। द टाइम टेकन ऑफ द टू रीच ऑफ द स्कूल बाय 5 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर गिवन इन द टेबल बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा बाय अ बार ग्राफ एंड दिया हुआ ग्राफ ऑन द ग्राफ पेपर। ये जो दिया हुआ है इस पे बनाना है। ठीक है, इधर देखिए नेम नीचे लिख लेना, आप कहीं पर भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेम हो गया, नेम में देखिए हम लोग लिखते हैं रोहन, पहले है रोहन, उसके बाद शीला लिख देंगे, शीला हुआ, शीला के बाद हो जाएगा सोनिया के बाद सभा, उसके बाद रोबिन है रोबिन। ठीक है, आपको देखिए कोशिश करना कि इसी बीच में ही लिखना, जो बड़ा जो दिया हुआ है ना, मतलब जो उभरा हुआ लाइन है उस पर ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। ये नहीं कि आप एक लाइन छूट गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर भी। ठीक है, इधर टाइम हो जाएगा, टाइम ऐसे लिख देंगे हम लोग, ऐसे लिख देंगे टाइम इन मिनट्स, टाइम ब्रैकेट बंद करेंगे इन मिनट्स। ठीक है, टाइम इन मिनट्स ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा कितना 20 10 ऐसे आ जाएगा। 10 10 का अंतर में आपको बना देना, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 10, फिर आ जाएगा 20, फिर आ जाएगा 30, फिर 40, फिर 50, उसके बाद 60, उसके बाद 70। ये मिनट्स में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर रोबिन कितना है 20, तो पहले रोहन है, रोहन 20 पर है तो 20 पर हमको ले जाना है, ऐसे ऐसे लिख देना इसको 20, यहाँ पर ऐसे ही दर्शा दीजिए, छोटा में भी दर्शा सकते हो, ऐसे यहीं पर शुरू में ही लिख देते हैं, ये रोबिन हो जाएगा 20। ठीक है, रोबिन के बाद शीला है कितना 10, तो शीला आपको 10 ऐसे लिख देना,
ठीक है, ये 10 हो जाएगा। उसके बाद सोनिया कितना, सोनिया है 35, तो 30 और 35 है तो 30 और 35 हो जाएगा ऐसे, ठीक। ओ सॉरी, यहाँ बीच में देना, यहाँ पर ऊपर में नहीं देना, ये 35 हो जाएगा, ठीक है। और सभा कितना है 25, 20 और 5 हो जाएगा 25, ठीक है, ये आ जाएगा 25। उसके बाद देखिए यहाँ पर रॉबिन कितना है, तो रॉबिन 40 है, 40 पे जाना ऊपर में और ऐसे आपको लिख देना है, तो ये आ जाएगा 40 रॉबिन में, ठीक है। ऐसे आपको दर्शा देना। देखिए यहाँ पर जो 12 में दिया हुआ क्वेश्चन द टाइम टेकन, इसको इस तरह आपको बना लेना, काफ़ी आसान है, इसमें ज़्यादा टाइम आपको देना ही नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया। अब देखिए अगले चैप्टर में टेस्ट 7 हम लोग पढ़ेंगे और ये बुक भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। टेस्ट 7 आपको खुद से एक बार बनाना है, ऐसे मैं बता दूंगा, अगले दिन मैं उसको प्रैक्टिस क्या सॉल्व उसको भी करवा दूंगा, ठीक है। अगर पिछले चैप्टर में जो भी हम लोग 61 चैप्टर पढ़े उसमें कहीं भी आपको डाउट है, आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलेंगे अब टेस्ट पेपर 7 में, ठीक है, बाय।